भगवान शिव का महत्वपूर्ण उपदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपको लगा है कि आप पूजा तो रोज करते हैं लेकिन मन में शांति नहीं आती? साधना करते हैं लेकिन जीवन में समस्याएं कम नहीं होती। आज मैं आपको भगवान शिव का एक ऐसा उपदेश सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और शुरू करते हैं आज की इस दिव्य कथा को। एक शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था अनंतपुर। इस गांव में रहता था एक युवक नादिर। नादिर अपने बचपन से ही धार्मिक, सरल और विनम्र स्वभाव का था, लेकिन उसका मन हमेशा एक चीज से परेशान रहता। मैं पूजा बहुत करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी उलझनें क्यों हैं? उसके माता पिता ने उसे धर्म सिखाया, गांव के बुजुर्गों ने भी बताया, लेकिन नादिर की साधना का रास्ता हमेशा बिखरा रहा। नादिर के अंदर एक अच्छी बात थी, वह हर देवता का आदर करता था। सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम, फिर मंदिर में जाकर शिव जी को नमस्कार, रात को विष्णु भगवान की पूजा और गुरुवार को सत्यनारायण जी की पूजा व्रत करता। मंगलवार को हनुमान जी की, शुक्रवार को देवी माँ की, शनिवार को शनिदेव की। उसका दिन पूजा पाठ से ही भरा रहता था, लेकिन मन ब्रह्म से भरा हुआ। कभी किसी बात को लेकर मन डगमगा जाता, कभी किसी बात सुनकर देवता बदल देता, कभी कोई कह देता शिव जी की पूजा करो सब ठीक होगा, तो वह शिव जी के पास भागता। दूसरे दिन कोई कहता हनुमान जी की पूजा करो, तो उधर झुक जाता। उसकी भक्ति बुरी नहीं थी, लेकिन दिशाहीन थी। दिन बीतते गए और जैसे जैसे समय गुजरता गया, नादिर की परेशानियां बढ़ने लगी। घर में आर्थिक समस्या और बेचैनी और सबसे ज्यादा मन की अशांति। एक रात वह बहुत टूट गया। रोते रोते बोला, हे भगवान, यदि मेरी पूजा गलत है तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आह एक साधारण आह नहीं थी, ये पुकार आत्मा से निकली थी, और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड सुनता है। उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, नादिर अकेला नदी किनारे बैठा था। आसमान में हल्की हल्की चांदनी थी, हवा में शांति थी, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ था। अचानक नदी का जल चमकने लगा, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगा, और उस प्रकाश से शांत, गंभीर, विशाल भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल उनके हाथ में, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और आंखों में असीम करुणा। नादिर कांप उठा, घुटनों पर गिर गया। हे महादेव, बस इतना ही बोल पाया। शिव बोले, बालक, तुम्हारी प्रतीक्षा थी, मैं तुम्हारी उलझन सुनने आया हूँ। नादिर ने सिर झुकाकर कहा, महादेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं मिलता? शिव मुस्कुराए, बालक, तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं, समर्पण में कमी है। तुमने भक्ति को रास्ता बनाया, लेकिन दिशा नहीं। नादिर चौंक गया कि दिशा कैसी? शिव बोले, हाँ बालक, जब मन डगमगाता है तब साधना स्थिर नहीं होती। तुम फूल को रोज पानी देते हो, लेकिन जड़ को नहीं। इस तरह तुम भक्ति करते हो, लेकिन समर्पण नहीं करते। फिर शिव ने हाथ उठाया और हवा में एक दिव्य चित्र उभर आया, एक विशाल वृक्ष का। शिव बोले, देखो बालक, यह वृक्ष अनेक शाखाओं में बटा है, हर शाखा अलग है, लेकिन जड़ एक है। नादिर ध्यान से देखने लगा। शिव बोले, देवता शाखाएं हैं, ब्रह्मा परमात्मा जड़ है। शाखा कोई भी हो, जल जड़ तक ही जाता है, लेकिन अगर तुम हर शाखा पर थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे और जड़ पर नहीं, तो वृक्ष कभी नहीं हरा होगा। नादिर की आंखें भर आईं, उसे अपनी भूल दिखने लगी थी। शिव बोले, नादिर सुनो, भक्ति में संख्या नहीं, निष्ठा मायने रखती है। यह सत्य जान लो, हर देवता एक ही परमात्मा के रूप में है, लेकिन मन एक समय पर एक ही दिशा में टिक सकता है। जब मन बिखर जाता है तो साधना भी बिखर जाती है। समुद्र में हजारों लहरें होती हैं, लेकिन गहराई एक होती है।
मन को लहरों पर नहीं गहराई पर ले जाओ। किसी एक देवता को आराध्य बनाओ पूर्ण समर्पण से, फिर देखो कैसे उसी एक में सभी देवताओं का आशीर्वाद समर्पित हो जाता है। शिव ने आगे कहा, बालक, भक्ति को दिशा दो, एक देवता को मन का केंद्र बनाओ, बाकियों का सम्मान करो, लेकिन साधना एक मार्ग से करो। जैसे नदी एक दिशा पकड़ती है तभी समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही साधक एक मार्ग पकड़ता है तभी परमात्मा तक पहुंचता है। नादिर की आत्मा तक यह उपदेश उतर गया। उस रात नादिर ने शिवजी से कहा, महादेव, मैं आपको अपना आराध्य मानना चाहता हूँ। मेरी साधना अब आपके चरणों में अर्पित है। शिवजी मुस्कुराए, बालक, याद रखना, जब साधक स्थिर हो जाता है तब संसार उसके लिए स्थिर हो जाता है। प्रकाश धीमा होने लगा। शिव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन नादिर का मन पहली बार शांत था। आने वाले महीनों में नादिर की जिंदगी बदलने लगी। उसका मन शांत, विचार स्पष्ट, चिंता कम और विश्वास गहरा हो गया। उसने नियमित रूप से शिवजी की पूजा की, मंत्र जपा, ध्यान किया और एकाग्र भक्ति को अपनाया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, घर का वातावरण शांत हुआ और उसकी अपनी आत्मा प्रकाश से भरने लगी। गांव वाले भी हैरान थे, नादिर के जीवन में इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे आए। और नादिर कहता है, भगवान एक नहीं अनेक रूप हैं, लेकिन भक्ति को एक दिशा देना चाहिए। हम सब कभी नादिर जैसे होते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन बिखरा होता है। सच तो ये है, भक्ति में सबसे बड़ा बल एकाग्रता का है। जो मन का एक हो जाए उसी पर कृपा बरसती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली तक शेयर जरूर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और हाँ, ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल शिवांश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंभू।